नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 11 जनवरी 2021 और यहाँ पे 12 जनवरी 2021 के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा फार्मा और कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। आपको पता मेरी आवाज़ से अगर आपको परेशानी हो रही है, परेशानी तो सॉरी, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन एनालिसिस करना भी ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे मार्केट का लीडर अभी फार्मा और आईटी बना हुआ है, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो हमेशा से एनालिसिस करके देता हूँ। अब आपको आइडिया भी आ गया होगा कि मैं क्यों इस दो इंडेक्स को हमेशा एनालिसिस करता रहता हूँ। मैं पिछले इतने सालों से एनालिसिस कर रहा हूँ फार्मा का और आईटी का, तो इसके रीज़न है कि पूरे मार्केट में ये दोनों इंडेक्स इस कदर हावी रहते हैं ना, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, कि ये पूरे मार्केट को घुमा सकता है अपने दम पर। तो इस वजह से इसके एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। फार्मा के साथ अजंता फार्मा में स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। देखिए, अजंता फार्मा के टारगेट तो डन हो गए, हुए थे कि नहीं हुए आप बताएं। मैंने यहाँ पे आपको बाय करने बोला था कि नहीं, 1600 के आसपास में। टारगेट देखिए 1800 हो गए देखते देखते, है ना। जब फिर एक लेशन लेवल मैंने 1700 के आसपास भी आपको दिया था कि भाई आप यहाँ से भी बाय करो, तो हो गया। अब यहाँ पे नहीं बाय करना है, अब यहाँ पे हमें बाय नहीं करना, प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना है। याद रखिए, एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। हाँ, 1830-35 को ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो 1900 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। और विंडो फार्मा की बात करें, एक मूवमेंट बनेगा और विंडो फार्मा में वापस अगर ये 970 को ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे 990 से लेके 1000 के टारगेट के लिए। बायोकॉन में 475 का हेवी रेजिस्टेंस है दोस्तों। उसके ऊपर ब्रेक करने के बाद बायोकॉन में अगला टारगेट 500 तक का बन सकता है, तो वेट करेंगे हम लोग बायोकॉन में। कैडला अच्छा ब्रेकआउट के मूड में चल रहा है। देखिए, अगर कैडला ऊपर 495 या 500 के ऊपर भी निकलता है तो एक मस्त प्रॉफिट बनाएगा 525 तक का। सिप्ला ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया। देखिए, सिप्ला मैंने 760 पर ही दिया था, यहाँ से भी दिया था कि भाई इसके ऊपर रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, और ज़बरदस्त मूवमेंट आया और सिप्ला 860 हो गए, तो 100 पॉइंट तो आ चुके हैं आपको। तो आप बुक करिए कुछ प्रॉफिट। हाँ, जो प्रॉफिट अगर बुक नहीं करना तो स्टॉप लॉस टेल करिए 840 के आसपास का। एक मिनट दोस्तों, 140 के पास स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। 865 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 900 तक का टारगेट आपको वापस से सिप्ला दिखा सकता है। डिविज लैब पे रेजिस्टेंस है दोस्तों 3920 का, अगर वो ब्रेक कल होता है तो आप 4000 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं डिविज लैब में। डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी देखिए ज़बरदस्त ब्रेकआउट। मैंने पोजिशनल कॉल तो दिए हुए हैं डॉक्टर रेड्डी, जैसा कि आपको पता है। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं कॉल देता हूँ, साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी देता हूँ। मैंने डॉक्टर रेड्डी के बारे में भी पोजिशनल कॉल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में मैंने कब दिया था। डॉक्टर रेड्डी अगर मैं लिखूं तो ये देखिए, अभी अगर सही लिखा ना, हाँ, तो डॉक्टर रेड्डी आ जाएंगे अपने से। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी देखिए सर्च करा दिया, तो ये मैंने 7 जनवरी को रात में दिया था आप लोगों को 10:40 पे। डॉक्टर रेड्डी 7 जनवरी के लिए दिया था। यहाँ पे आप ऊपर में डेट भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप यहाँ नीचे देखिए 7 जनवरी 2021 10:40 पे 5430 का फर्स्ट टारगेट था। 5330 के ऊपर बाय करना था। 5430 का फर्स्ट टारगेट था। तो अगर आप आज देखें 5430 का फर्स्ट टारगेट था, तो आज का हाई आप देखिए 5427 का हाई लगा, यानी फर्स्ट टारगेट लगभग वो डन कर चुका है। अब कल इसके ऊपर अगर निकलता है तो दूसरा टारगेट भी 5430 वाला देता है, वो भी टारगेट डन कर सकता है। तो नजर रखिएगा डॉक्टर रेड्डी पे। ग्लेनमार्क फार्मा 530 के ऊपर निकलेगा तो 548 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। लुपिन क्या मस्त प्रॉफिट बना के इसने दिया 900 के ऊपर से, जब से यहाँ से दिया 910 से, क्या इसने ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के दिया। देखिए 1075 आ गए। मैंने पोजिशनल कॉल भी दिए, कितने सारे डन कर गए वापस। अगर अब इसको हमें लेना है 1100 के ऊपर, अगर 1100 के ऊपर निकलता है तो ये 1150 से 1200 का टारगेट दिखाएगा लुपिन। पिरामल की बात करें, पिरामल 1550 के ऊपर क्लोज करे तो मज़ा आ जाता है। 1550 के ऊपर बाद 1600 का पोजीशन बनेगा, फिलहाल नहीं बनाना है। स्ट्राइड्स फार्मा नीचे के पास एक सपोर्ट है 915 का, अगर वो ब्रेक होता है तो सेल करेंगे 900 के लिए। ऊपर 960 को ब्रेक करेगा तो 1000 तक का टारगेट दिखा सकता है स्ट्राइड्स फार्मा। सन फार्मा की बात करें दोस्तों, सन फार्मा में 630 के ऊपर निकलने के बाद 650 का टारगेट मिलेगा।
टोरेंट फार्मा रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, हालांकि टारगेट तो इसके भी डन हो गए, लेकिन अगर अच्छी बात है 2900 के ऊपर अगर निकलेगा तो नया पोजीशन हमारे लिए 2950 से 3000 का बनेगा टोरेंट फार्मा में। वोकड के पास एक सपोर्ट है 505 का, अगर वो ब्रेक करेगा तो 490 तक इंट्राडे में आपको आ सकता है। ऊपर 520 ब्रेक करेगा तो 530 से 45 तक का टारगेट वोकड दिखाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। चलिए अब आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। लेकिन लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। आईटी में बिरला शॉप से शुरुआत करूंगा। बिरला शॉप देखिए 275 आ गया। अगर आप लोग मेरे नए व्यूअर हैं तो आपको पता नहीं होगा, मैं यहाँ पे 73 के आसपास में मैंने बिरला शॉप में पोजीशन बनवाया था और अभी भी मैंने होल्ड करवाया हुआ है कि भाई अभी होल्ड करो, 300 तक के टारगेट आपको बिरला शॉप में मिलेंगे। तो नजर रखेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस लगा लेंगे 244 रुपये का इस कंडीशन में। कोफोर्स की बात करें तो कोफोर्स का टारगेट हो चुका है डन। अब 2900 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा ना तब नया पोजीशन 3000 के लिए बनाएंगे। एचसीएल टेक जबरदस्त, सारे टारगेट फिनिश। अब कल क्या करना है हमें, कल हमें थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना है, यानी कल ये थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन वापस मैं बता दूं कि अगर 1060 के ऊपर निकलता है तो 1070 से 75 ये इंट्राडे में देगा, उसके बाद वो नीचे आ सकता है, ये चांसेस बनेंगे यहाँ पे, तो नजर रखिएगा आप लोग। और इन्फोसिस सेम कंडीशन में गैप बना चुका है, इस गैप को वो फिल करने भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह से इसने कैंडल बनाया ना मारुबोजू कैंडल टाइप का, जिसका एकदम ओपन प्राइस और एकदम लो प्राइस बराबर बराबर था और ऊपर क्लोज भी बिल्कुल पास में किया है हाई के पास में, तो उस हिसाब से ये कैंडल बहुत बुलिश है और अप साइड में जाने के दमखम रखता है। लेकिन अगर ये किसी भी कारणवश 1365 या 70 को भी नीचे ब्रेक करता है तो एक बार ये 1340 के पास आने की कोशिश कर सकता है इन्फोसिस। जस्ट डायल की बात करें, जस्ट डायल ऊपर 765 के ऊपर निकलेगा तो 800 का टारगेट दिखाएगा। एलटीआई सारे टारगेट डन हो गए। एलटीआई में जितने भी टारगेट दिए थे मैंने अपने वेबसाइट rktrading.online पे भी दिया था, मैंने आप लोगों को अपडेट करके भी दिखा दिया था, टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था, भाई इसके टारगेट डन हो गए। लेकिन अगर ये 4300 के ऊपर निकलता है दोबारा तो 4400 4500 का टारगेट देगा। माइंड ट्री भी सेम कंडीशन में दोस्तों, माइंड ट्री ऊपर 1800 के ऊपर अब नया पोजीशन बनेगा 1850 से लेकर 1900 का। नीचे अगर ये 1740 ब्रेक करता है 1700 का टारगेट देगा। एम्फासिस की बात करें 1709 1710 ये सब लेवल है, अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारा 1750 का होगा। टीसीएस थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ, चूंकि रिजल्ट आ गया, इसका काम हो चुका है, तो हो सकता है कल वापस से हम टीसीएस अगर 3200 को दोबारा ब्रेक करेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज ये 3150 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 3100 के टारगेट के लिए टीसीएस को। टाटा इलेक्सी की बात करें तो अच्छा मूवमेंट मिला है टाटा इलेक्सी में, देखिए 2000 आगे 2100 जो बता रहा था मैं आप लोगों को, 2150 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 2200 के भी टारगेट मिलेगा। मैं फिर से आपको एक अपडेट कर दूं छोटा सा दोस्तों कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए आपको इधर कुछ दिनों में या हो सकता है बजट के आसपास मिले, तो तैयार रहिएगा, डरना नहीं है। थोड़ी सी बड़े साइज का प्रॉफिट बुकिंग है। बड़े साइज का मतलब जो बड़ी कैंडल आपने 400-500 पॉइंट का भी बीच बीच में देखा होगा ना, आया था 1-2 दिन, तो वैसा नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है या उस टाइप का अगर मिलेगा तो 2-3 दिन कंटिन्यू हो सकता है, तो वो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अभी नहीं, हो सकता है बजट पास आ जाए, बजट के बाद आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से मार्केट की रैली आई है ना उस हिसाब से एक जगह तो एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना होगा एनी टाइम। टेक महिंद्रा की बात करूं, टेक महिंद्रा अप साइड में अगर 1080 के ऊपर निकलता है तो 1100 के टारगेट देगा। टेक महिंद्रा का भी पोजिशनल कॉल लगभग ऊपर वाला एक टारगेट शायद एक टारगेट डन हो चुका है ऊपर, है ना।
और विप्रो में देखिए नज़र रखिए ना, विप्रो का एक्चुअली बायबैक ऑफर था, इसमें पता नहीं पार्टिसिपेट लोगों ने किया या नहीं किया, लेकिन अगर ये नीचे की साइड में 440 ब्रेक कर दे तो एक बार 430 का टारगेट इंट्राडे में भी विप्रो दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।